वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं संवर्धन मदरसन के बारे में, जो 10वीं बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाला है और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 18 जुलाई 2025 की, यानी कि कल की। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी बनाती और बेचती है कंपोनेंट टू ऑटोमेटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। और आज के दिन यानी कि 17 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 153 रुपीज़ 87 पैसे। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली 23.10% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 204 रुपये, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 153 रुपीज़ 87 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 148% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 63 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 216 रुपये, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 107 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में, तो जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स को। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 10वीं बार और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 18 जुलाई 2025 को और रेशियो है 2:1 का, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के 2 शेयर थे उसको एक एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेगा। यानी कि एग्जांपल, जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के 100 शेयर थे उसको कंपनी फ्री में 50 शेयर देगी, यानी कि उस शेयर होल्डर्स के पास टोटल शेयर होंगे 150। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने इसी साल 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। एक बार दिया 35 पैसे का, जबकि दूसरी बार दिया 50 पैसे का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप शानदार है 1,08,464 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 3.11। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो कंपनी का पीई रेशियो है 36.62। शेयर मार्केट में एक अच्छा पी रेशियो कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। पी रेशियो से ये पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा होता है बिजनेस के लिए भी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को, तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.49। शेयर मार्केट में एक अच्छा डेब्ट टू इक्विटी किसी भी कंपनी पर कहलाता है 1 से लेके 1.5 पे। कह सकते हैं इस कंपनी में ना के बराबर लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 10.90%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह अच्छे से इस्तेमाल किया भी है या नहीं। हाई आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 5.40। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा।
अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने कुछ अर्न किया भी है या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.55%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, ये इंडिकेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए और इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। जब हम देखें रेवेन्यू के मामले में, कंपनी ने क्वार्टरली रेवेन्यू में यानी कि मार्च में इस कंपनी ने अर्न किया 29,433 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 98,879 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1,115 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 948 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को। तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 3020 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1670 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 28,216 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 24,377 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो या नेटवर्थ हो, तीनों के तीनों ही अच्छे हैं और बढ़ रहे हैं। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 58.13%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.47% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.42% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है। शेयर प्राइस आज के दिन 200 रुपये से भी कम का है, 153 रुपीज़ का है, और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ना केवल रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ 10वीं बार ये कंपनी बोनस शेयर देने वाली है, और साल में इसी साल 2 बार इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। तो कंपनी हर चीज़ दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें,